अब मैं आप हजरात को खिताबत की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, आपके तसव्वुरात, आपके तखय्युलात को बदलने के लिए और आपकी ईमानी इरफानी नूरानी कुलूब के अंदर तरोताजगी पैदा करने के लिए एक बेबाक खतीब की तरफ रुख करता हूँ, जिन्होंने खिताबत की दुनिया में पूरे बिहार में इस वक्त धूम मचा रखा है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ बिला तमहीद के वो जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी मुदर्रिस मदरसा सबीलुर रशाद महेशपुर कटिहार से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाइए और अपनी खिताबत से हम सामईन के दिलों को महसूस फरमाइए इस शेर के साथ कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। हाय हाय सुभान अल्लाह बोलो यार। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, अरे पासवान मिल गए काबे को सलमखाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है चमकता हुआ सितारा तू है। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं। अब इनके बाद इंशाअल्लाह मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता का बयान होना है। आप हजरत से गुजारिश है बिल्कुल यहाँ पर तशरीफ ले आइए और हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी की तकरीर को समाअत फरमाइए। ये माइक है, डाइस है, ये फैसला आपके हाथ में है। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का एहसानों का रंग ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको थोड़ी देर के लिए यहाँ कुछ कहने और सुनने की तौफीक दी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बात कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जलसा सुनना और सुनाना असल नहीं है, जलसे में आना और इधर उधर घूमना असल नहीं है। असल तो अमल है। जिस इंसान के अंदर अमल आ जाए उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए भोटिया के नौजवानों, तहिया कर लो, अज़्म कर लो, जिस बात को हम उलमाए किराम से सुनेंगे उस पर जरूर इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों याद रखो, जहां अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की बातें हुआ करती है मेरे दोस्तों, वहां फरिश्ते घेर लेते हैं। बस इतना ही नहीं, फरिश्ते जब हम और आप अपने घर को चले जाएंगे तो फरिश्ते आसमानों पर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरिश्तों से मालूम करते हैं, ए फरिश्ते बता तो सही तुम कहाँ गए थे। फरिश्ते कहने लगते हैं, ए अल्लाह क्या तुम्हें मालूम नहीं था मैं इस्लामपुर की सरजमी पर गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल पूछेगा, ए फरिश्ते बता इस्लामपुर की सरजमी पर क्या हो रहा था। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह आपकी और आपके रसूल की बड़ाई बयान कर रहे थे, वहां पर आपकी अजमत को बयान कर रहे थे, आपकी बुजुर्गी को बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरिश्तों से मालूम करेगा, ए मेरे फरिश्ते बता तो सही मेरी बड़ाई के जरिए, मेरी बुजुर्गी के जरिए, मेरी अजमत के जरिए, मेरी किबरियाई के जरिए मेरे बंदे क्या तलाश कर रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह आपकी जन्नत को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, अरे बता तो सही क्या इस्लामपुर के नौजवानों ने मेरी जन्नत को देखा है। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह अगर आपकी जन्नत को देख लेते पूरी रात तो क्या, पूरे हफ्ते तो क्या, पूरे महीने तो क्या, पूरे साल आपकी अजमत को, आपकी किबरियाई को, आपकी बुजुर्गी को वो लोग बयान करते और सुनते और सुनाते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरिश्तों से मालूम करेगा, ओ फरिश्ते बता तो सही इस्लामपुर के नौजवान किस चीज से डरते थे। फरिश्ते कहेंगे, जहन्नम से डरते थे और वो लोग दोज़ख का मुतालबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्ते गवाह रहना, ए फरिश्ते गवाह रहना, मैंने इस्लामपुर के नौजवानों की मगफिरत कर दी। मेरे दोस्तों, इसलिए तहिया करो, अज़्म करो, इरादा करो, जिस बात को हम उलमाए किराम से सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर जरूर अमल करेंगे।
मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। जो शख्स दुनिया के अंदर ईमान पर साबित कदम रहता है, जो शख्स दुनिया के अंदर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, जो शख्स दुनिया के अंदर रोजा रखता है, जो शख्स दुनिया के अंदर हज करता है, वो कब्र के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, मैदान महशर में भी साबित कदम रहेगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। मेरे दोस्तों, हम और आप जानते हैं, जब हम और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वफात पा जाएंगे, कब्र के अंदर हमें और आपको रखा जाएगा, फरिश्ते आएंगे, आकर सवाल करेंगे। हम और आप तो जानते हैं कितने सवाल करेंगे? 3। कितने सवाल करेंगे? तमाम के तमाम नौजवान और मेरे साथियों, इन तीनों सवालों को आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा, फरिश्ता सवाल करेगा, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नेक काम किए होंगे, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर रोजा रखा होगा, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर हज किया होगा, फरिश्ता जैसे कहेगा मन रब्बू का, अरे बता तो सही, बता तो सही, बता तो सही तेरा रब कौन है। वो शख्स फौरन ये कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर जब फरिश्ता दूसरा सवाल करेगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, बता तो सही तुम्हारा दीन क्या है। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नेक काम किए होंगे, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर रोजा रखा होगा, फरिश्ता जैसे कहेगा मा दीनु का, अरे बता तो सही तुम्हारा दीन क्या है। वो फौरन ये कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जब आखिरी सवाल, तीसरा सवाल किया जाएगा मा बुइसा फी हाज़र रजुल, आप कहेंगे किस शख्स के बारे में आप बयान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कब्र के अंदर आपसे सवाल किया जाएगा मा बुइसा फी हाज़र रजुल, अरे बता तो सही तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपके ज़हन के अंदर एक बात मैं रख देना चाहता हूं, उस वक्त कब्र के अंदर या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें दिखा दी जाएगी, या तो उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें दिखा दी जाएगी, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र तक कोई पर्दा हाइल ना होगा, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर माफी ज़हन, यानी ज़हन के अंदर कर दिया जाएगा। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नेक काम किए होंगे, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, फरिश्ता जैसे कहेगा मा बुइसा फी हाज़र रजुल, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है। वो फौरन ये कहेगा या नबी अल्लाह, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी अफरिशुहु मिनल जन्नह अलबिसुहु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। मेरे इस नेक बंदे के लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, मेरे इस नेक बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दो, मेरे इस नेक बंदे के लिए जन्नत का लिबास पहना दो। उस शख्स के बारे में कहा गया जिसने दुनिया के अंदर नेक काम किए होंगे, जिसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, जिसने दुनिया के अंदर रोजा रखा होगा, उस शख्स के बारे में। और जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ी होगी, उससे पहला सवाल किया जाएगा मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। वो यही कहेगा हाय हाय मुझे मालूम नहीं। फिर जब दूसरा सवाल किया जाएगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, वो फौरन ये कहेगा हाय हाय मुझे मालूम नहीं। फिर जब तीसरा सवाल किया जाएगा मा बुइसा फी हाज़र रजुल, फिर वो तीसरे सवाल के जवाब में यही कहेगा हाय हाय मुझे मालूम नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी
अफरिशूहु मिनन्नार अलबिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। इस बुरे शख्स के लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो, इसको जहन्नम का लिबास पहना दो और इसके लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दो। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि दुनिया के अंदर जानबूझकर नमाज को छोड़ा करता था, इसलिए इसकी मुझे आज कोई परवाह नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हमारी और आपकी हाजिरी होगी, सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब लिया जाएगा। अगर हमारी और आपकी नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम के तमाम आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। अगर हमारी और आपकी नमाज ही खराब निकली तो तमाम के तमाम आमाल बेकार हो जाएंगे। मैदान महशर में मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अपने बंदों से कहेगा, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा करो, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा करो, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा करो। किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जिसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होगी, जिसने दुनिया के अंदर नमाज की हिफाजत की होगी, जिसने दुनिया के अंदर नमाज तर्क नहीं की होगी, मेरे दोस्तों, फरिश्ता जैसे कहेगा उसजुदूनी, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा करो, वो शख्स फौरन सजदे में गिर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरिश्तों से कहेगा, मेरे इस नेक बंदे को, मेरे इस परहेजगार बंदे को, मेरे इस मुत्तकी बंदे को इज्जत के साथ। और जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ी होगी, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज तर्क की होगी, जिस शख्स ने दुनिया के अंदर नमाज छोड़ी होगी, मेरे दोस्तों, सवाल तो उससे भी होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से हुक्म होगा, उसजुदूनी, ऐ मेरे बंदे मुझे सजदा करो। किताबों के अंदर लिखा हुआ है, वो रुकू तक आएगा, सजदा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके कमर पर एक ऐसा लोहा रख दिया जाएगा, एक ऐसा लोहा रख दिया जाएगा जिसको जहन्नम में 70 साल पिघलाया गया होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, इसे पेशानी के बल घिसेट कर, इसे पेशानी के बल घिसेट कर जहन्नम में डाल दे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले नमाज, अगर हमारी और आपकी नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम के तमाम आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। अगर हमारी और आपकी नमाज खराब निकली तो तमाम के तमाम आमाल बेकार हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मेरे दोस्तों, चाहे आप एक शीश महल बना ले और उस शीश महल के अंदर एक महल बना ले और उस एक महल के अंदर एक कोठरी बना ले, फिर उस एक कोठरी के अंदर एक और कोठरी बना ले, फिर आप ये सोचे कि मैं उसके अंदर में छुप जाऊंगा और मुझे मौत नहीं आएगी। कुरान मुक़द्दस की आयत ललकार कर ये कह रहा है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। चाहे तुम मजबूत किले में क्यों ना हो, चाहे तुम बिल्डिंगों में रहने वाला क्यों ना हो, चाहे तुम घास फूस की झोपड़ियों में रहने वाले क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, एक न एक दिन मौत आएगी। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। कुरान मुक़द्दस की आयत आप उठाइए और देखिए, उसका तर्जुमा पढ़िए, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत की घड़ी आ जाती है, न एक सेकंड आगे को और न एक सेकंड पीछे को, वो तो आकर ही रहती है। कभी आप ये कहेंगे कि हम अपने कागजात, जमीन के कागजात निकाल कर अपने बेटे के हवाले कर दें। मेरे दोस्तों, मलकुल मौत इतना भी वक्त नहीं देगा। मुस्नद अबू याला की हदीस में आता है, जब दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे, गौर से सुनिएगा, मुस्नद अबू याला की हदीस में आता है, जब दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे,
मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ए बारे इलाह, ए बारे इलाह, ए बारे इलाह, दुनिया के तमाम लोग मर गए, अरे बताओ तो सही, अरे भोटिया के नौजवानों बताओ तो सही, क्या अल्लाह को मालूम नहीं होगा? अल्लाह को तमाम चीजों का इल्म है, क्या अल्लाह को मालूम नहीं होगा? अल्लाह जानने के बावजूद मलकुल मौत से पूछेगा, ए मलकुल मौत बता तो सही, बता तो सही, अब इस दुनिया के अंदर कौन बाकी रह गया? मलकुल मौत कहेगा, आपके अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं, जिब्राइल मीकाईल बाकी हैं। अल्लाह कहेगा, जिब्राइल मीकाईल भी मर जाएंगे। अल्लाह जैसे कहेगा, जिब्राइल मीकाईल भी मर जाएंगे, जिब्राइल मीकाईल भी मर जाएंगे। फिर दूसरी मर्तबा मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ए बारे इलाह, ए बारे इलाह, जिब्राइल और मीकाईल भी मर गए। अल्लाह पूछेगा, बता तो सही, बता तो सही, अरे अब इस दुनिया के अंदर कौन बाकी रह गया? मलकुल मौत कहेगा, आपके अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी है। अल्लाह कहेगा कि मेरे अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे। अल्लाह जैसे कहेगा कि मेरे अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे, फौरन वो भी मर जाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ए बारे इलाह, ए बारे इलाह, आपके अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। अल्लाह कहेगा, ए मलकुल मौत, ए मलकुल मौत बता तो सही, अब इस दुनिया के अंदर कौन बाकी रह गया? अल्लाह कहेगा, मलकुल मौत कहेगा कि मैं बाकी हूं, आपकी जात बाकी है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मलकुल मौत से कहेगा कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए पैदा किया था, ऐ मलकुल मौत, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए दुनिया के अंदर भेजा था, तुमने उस काम को अंजाम दिया, लिहाजा चल तू भी मर जा। भोटिया के नौजवानों, इस्लामपुर के नौजवानों, कहने का मकसद ये है, जो मलकुल मौत जो लोगों के रूह को कब्ज करते हैं, उससे भी मौत आएगी तो हम और आप क्या है? उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल जमीन और आसमान को किताब की तरह 3 मर्तबा लपेटेगा और 3 मर्तबा फैलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बता तो सही, ओ भटिया के नौजवानों बता तो सही, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है, आज किसकी बादशाहत है? मेरे दोस्तों, ये ऐलान बार बार गूंजेगा, मगर इस ऐलान के जवाब में कोई कुछ कह नहीं सकेगा। अल्लाह कहेगा, ओ जमीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, ओ नमरूद के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ फिरौन के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ हामान के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ अपने कोठरी पर नाज करने वालों, ओ अपनी जमींदारी पर नाज करने वालों, ओ अपने बंगले पर नाज करने वालों, बोलते क्यों नहीं? आज किसकी हुकूमत है? बता तो सही, आज किसकी हुकूमत है? मेरे दोस्तों, ये ऐलान बार बार गूंजेगा, मगर इस ऐलान के जवाब में कोई कुछ कह नहीं सकेगा। फिर अल्लाह खुद ही कहेगा, कुरान की आयत उठाकर देखिए, अल्लाह कह रहा है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इस अकेले अल्लाह की हुकूमत है, इस अकेले अल्लाह की बादशाहत है, इस अकेले अल्लाह की सल्तनत है। नौजवानों, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। कुरान की आयत उठाइए और देखिए, तर्जुमा देखिए, कुरान कह रहा है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। ओ मोमिनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, इसलिए कि जमीन पर तुम अकड़ कर चलोगे तो जमीन को फाड़ नहीं सकोगे और ना तुम पहाड़ की लंबाई को पहुंच सकोगे। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि एक मुसाफिर रहता है, बैग उठाया चल गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। मौत की तैयारी हमने बता ही दिया कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मुख्तसर वक्त में एक आखिरी पैगाम आपके सामने कि पहले नंबर पर हम नमाज पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर हम कुरान मुक़द्दस को अपने सीने से लगाएंगे, कुरान मुक़द्दस को खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम देंगे। इसलिए कि माँ बाप के अखलाक, माँ बाप के किरदार कुरान के अंदर सिखलाए जाते हैं, हदीस के अंदर सिखलाए जाते हैं।
मेरे दोस्तों एक वाकया सुनाता हूं और अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। एक साहब थे, उनके 3 लड़के हुए। कितने? जब पहला लड़का पैदा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर करवा देते हैं। शौहर का जुमला सुनिएगा। शौहर ने कहा, मियां कहां चक्कर में पड़े हो, मौलवी साहब बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5,000 इनकी तनख्वाह होगी, इसकी दुनिया सही से कटने वाली नहीं। शौहर ने बीवी की बात न मानी और उनका दाखिला स्कूलों के अंदर करवा दिया। वो बच्चा डॉक्टर बन गया। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा, इनका दाखिला मदरसे के अंदर करवा देते हैं। बीवी की फिर बात न मानी गई, उनका दाखिला भी स्कूलों के अंदर करवा दिया गया। वो बच्चा इंजीनियर बन गया। फिर जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ, बीवी अपने शौहर से कहने लगी, अब भी मैं आपकी बात ना मानूंगी, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा, आपने इनकार कर दिया, कि दूसरे में कहा आपने इनकार कर दिया, तीसरे में मैं मानने वाली नहीं हूं। इसका दाखिला तो मैं मदरसे के अंदर करवा कर ही छोड़ूंगी। उस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर करवा दिया। वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया, वो बच्चा आलिम दीन हो गया। नौजवानों गौर से सुनना मेरे दोस्तों, वो जो लड़का था, वो जो बच्चा था जो डॉक्टर बन गया, मेरे दोस्तों उनकी तनख्वाह थी 70,000, और जो इंजीनियर बन गया उनकी तनख्वाह थी 60,000, और जो हाफिज और आलिम दीन बन गया उनकी तनख्वाह थी 4,000। तो शौहर रोज बीवी को ये ताना दिया करता था कि कहां मियां चक्कर में पड़ गए। एक बेटा की तनख्वाह तो 70,000 और दूसरे की तनख्वाह 60,000 और इसकी तनख्वाह 4,000। उसकी हफ्ते की तनख्वाह इसकी महीने की तनख्वाह बराबर नहीं हो रही है। बीबी ने शौहर से कहा, भोटिया के नौजवानों, इस्लामपुर के नौजवानों, सुनता जा, इस फकीर की बात को सुनता जा। मेरे दोस्तों वो जो बड़ा लड़का था जो डॉक्टर था, मेरे दोस्तों बीबी ने शौहर से कहा, चलो दुनिया के अंदर इम्तिहान ले लेते हैं, कौन सा बच्चा आपका कामयाब है और कौन सा बच्चा आपका नाकाम है। शौहर ने कहा, ठीक है चलिए इम्तिहान ले लेते हैं। बीवी रोने की नाटक करने लगी, अपने बालों को बिखेर दिया, दुपट्टों को फाड़ दिया और शौहर से कहा, एक कमरे के अंदर आप छुप जाइए, एक हुजरे के अंदर आप बंद हो जाइए, सारे करिश्मा सारा ड्रामा आपको वहां से देखना है। जो पहला लड़का इंजीनियर था, वो लड़का जब आया तो माँ की हालत को देखकर वो कहने लगा, माँ आपकी ये हालत किसने बना दी है? तो अम्मी जान कहने लगी, बेटा तुम्हारे अब्बू ने इधर भी मारा है, इधर भी मारा है, इधर भी मारा है, दुपट्टों को फाड़ दिया है, बालों को बिखेर दिया है। वो डॉक्टर का जुमला सुनिएगा, वो ये कहता है कि आने दो उस बुड्ढे को, आने दो उस बुड्ढे को, आज तो उसकी खैर नहीं है। और ये कहते हुए वो अपने हुजरे में, वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है कि अम्मी जान आज दफ्तर के अंदर बहुत सारे काम थे, इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। और वो ये कहते हुए अपने हुजरे में चला जाता है। दूसरा लड़का जो इंजीनियर था, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए थी, वो जब आता है अपनी अम्मी की हालत को देखता है, वो कहने लगता है, अम्मी आपकी ये हालत किसने बना दी है? आपको किसने मारा है? आपकी पिटाई किसने कर दी है? तो अम्मी कहने लगती है, बेटा तुम्हारे अब्बू ने इधर भी मारा है, इधर भी मारा है। उसका भी यही जुमला था, आने दो उस बुड्ढे को, आने दो उस बुड्ढे को, आज तो उसकी खैर नहीं। तीसरा बच्चा जो हाफिज कुरान था, जो आलिम दीन था, जिन्होंने कुरान को पढ़ा था, जिन्होंने कुरान को सीखा था, जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया था, उसका जुमला देखिएगा। वो बच्चा आता है जो आलिम दीन है, जो हाफिज कुरान है, आता है और कहने लगता है, अम्मी जान आपकी ये हालत किसने बना दी है? आपको किसने मारा है? आपकी पिटाई किसने की है? तो अम्मी जान कहने लगती है, तुम्हारे अब्बू ने मेरी सख्त पिटाई कर दी है, इधर भी मारा है, इधर भी मारा है। उसका जुमला सुनिएगा, कितना प्यारा जुमला। वो लड़का जो हाफिज कुरान था, आलिम दीन था, वो ये कहने लगा, अम्मी जान आखिर कौन सी ऐसी बात हुई कि अब्बू ने आपकी पिटाई कर दी? मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है
मैंने हदीस मुबारका के अंदर पढ़ा है कि शौहर की नाराजगी में औरत को जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए अम्मी जान फौरन जाइए अपने शौहर से आप माफी तलाफी कर लीजिए। मेरे दोस्तों, अगर हमारा और आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, तो वो माँ बाप के अखलाक को और माँ बाप के किरदार को वो जानने लगेगा। तो तहिया करो इस्लामपुर के नौजवानों, अज़्म करो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे और खुद कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं उसके लिए एक पैगाम, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं उसके लिए आखिरी पैगाम कि वो क्या करेंगे। एक शराबी का वाकया, एक शराबी जो हर वक्त शराब के नशे में मुब्तला रहता था, जो हर वक्त शराब पिया करता था, जो हर वक्त गुनाहों में मुब्तला रहता था। मोहल्ले वाले ये कहा करते थे कि ये शराबी कितना अजीबो गरीब है, हर वक्त शराब के नशे में मुब्तला रहता है, हर वक्त शराब पिया करता है, क्या ही अच्छा होगा इसकी मौत हो जाए। मोहल्ले वाले ये दुआ कर रहे थे। वैसा ही हुआ नौजवानों, इस्लामपुर के नौजवानों, उस शराबी का इंतकाल हो जाता है, वो शराबी वफात पा जाते हैं। नौजवानों सुनता जा कि जब फजर की अजान होती है, मोहल्ले वाले मस्जिद में आते हैं, तो एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि फलां शराबी का जो इंतकाल हुआ है, वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। कौन सी ऐसी आदत थी उसके अंदर, कौन सी ऐसी खसलत थी, कौन सी ऐसी उसके अंदर आदत थी जिसकी वजह से वो जन्नत में टहल रहा है। नौजवानों, फिर एक शख्स खड़ा हुआ, वो भी यही कहने लगा, मैंने भी देखा है कि फलां शराबी को वो जन्नत में टहल रहा है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ, वो भी यही कहने लगा कि मैंने भी देखा है उस गुनहगार को, उस शराबी को, कि वो जन्नत में टहल रहा है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ, वो भी ये कहने लगा कि मैंने भी देखा है कि फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। तमाम मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने ये गवाह दी कि मैंने भी ख्वाबों के अंदर देखा है कि वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। मोहल्ले वाले ने मीटिंग की, मशवरा किया, चलो उसके अहलिया के पास, उनसे मालूम करते हैं आखिर कौन सी उसके अंदर ऐसी खसलत थी, कौन सी ऐसी आदत थी जिसकी वजह से वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने मीटिंग की, मशवरा किया, उसके अहलिया के पास पूरी की पूरी टीम पहुंची, उनसे मालूम करने लगे, पता तो सही तुम्हारे शौहर के अंदर कौन सी ऐसी आदत थी, कौन सी ऐसी खसलत थी जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर जन्नत में टहल रहा है। नौजवानों सुनता जा मेरे दोस्तों, जब वो शराब के नशे में रहता था उस वक्त वो कुरान को छुआ नहीं करते थे। जब वो शराब के नशे में रहता था उस वक्त वो अपने कपड़े को चेंज नहीं करते थे। जब उनका नशा उतर जाया करता था तो अपने वो लिबास को वो उतार दिया करता था, अच्छे तरीके से मिसवाक कर लिया करता था, और तो और रात की तारीकी में, रात के तिहाई हिस्से में वो कुरान को खोलकर बैठ जाया करता था। वो शराबी वो ये कहा करता था, ए बारेला, बचपन में मेरे वालिदैन ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ। ए बारेला, आपके कुरान जिस पर नाजिल हुआ है वो भी सही है, कुरान के हर्फ भी सही है। वो कुरान पर हाथ फेरा करता था और वो ये कहा करता था, ये भी सही है, वो भी सही है। मेरे नौजवानों, वो शराबी कुरान पर हाथ फेरने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उसे जहन्नम से हटाकर जन्नत वाला बना दिया। इसलिए इस्लामपुर के नौजवानों, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पर हाथ फेरेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
हदीस है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, जो शख्स कुरान पढ़ाता है, जो शख्स कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी हो, अगर तुम्हें जिंदगी बसर करनी हो, अगर तुम्हें जिंदगी खपानी हो, ऐ अबू हुरैरा, इस ज़बान से सुन ले, इस ज़बान से बढ़कर दुनिया की कोई ज़बान नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता जा, ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता जा, ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता जा, ऐ अबू हुरैरा, जब तुम्हारी मौत होगी, जब तुम्हें लोग कब्र में दफनाने के लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे कि हज के मौसम में लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। मेरे दोस्तों, जिसके कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते करते हो, वहाँ अजाब तो दूर की बात, वहाँ अजाब का धुआं भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।